जितना टाइम पढ़ो वो उस टाइम ये हो कि उस टाइम आप पढ़ो ही, ये नहीं है कि आप मतलब पढ़ रहे हो और साथ में कुछ और भी कर रहे हो। चाहे वो मतलब लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप रेगुलर रहो, मतलब चाहे वो 6 घंटे क्यों ना हो लेकिन रेगुलर ही रहो। और साथ में मतलब सिलेबस के साथ-साथ पीवाईक्यू और एमसीक्यू पर भी ध्यान दो। मतलब जब शुरू से और चाहे मतलब सिलेबस पूरा मतलब 100% ना करो, लेकिन जितना करो मतलब 70-80, लेकिन उसमें से ये हो कि आपको कुछ भी पूछे, कहाँ से भी पूछे, लेकिन आपको वो आता हो हर टाइम। उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। जितना करो वो अच्छे से करो। Hello everyone, welcome to Kamal TV Toppers, an initiative by an academy. I'm Abhishek Kumar Jha. आज हमारे साथ हैं पूनम भूकर, जिन्होंने एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 21 एग्जाम को AIR रैंक 4 के साथ क्वालिफाई किया है. So let's welcome पूनम. Hello पूनम. हेलो सर। Congratulations. थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्वालिफाई करके, वो भी ऑल इंडिया रैंक 4 के साथ? सर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शायद इस ये खुशी सर मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब जिस पर मैं खुद कोई बिलीव नहीं हो रहा है कि इस तरह से मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने अपने रिजल्ट को किसके साथ शेयर किया? सर जिस दिन रिजल्ट आया था सर, मैं उस टाइम मैं अपने पापा के ननिहाल मतलब उनके घर थी। तो उस टाइम सर मेरे साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी अंजू, पुष्पा और आंटी थे मेरे साथ, 3 थे। और सर जब मैंने रिजल्ट देखा था मैंने कहा नहीं देखूंगी एक बार, डर लग रहा था मतलब पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन सर उन्होंने कहा देखो तो सही एक बार। सर फिर मैंने देखा, फर्स्ट टाइम 99.98 परसेंटाइल था। सर फिर मैंने मतलब इतनी खुशी में उछली। तो सर पुष्पा ने कहा मतलब बैठ जाओ गिर जाओगी। फिर मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने सोचा शायद किसी और का होगा, मैंने किसी और का देख लिया होगा। सर फिर मैंने मतलब वापस से फ़ोन में देखा, सर मैं इतनी मतलब ज़ोर से नाच रही थी। मतलब सर खुशी मतलब इतनी सर उनको फिर किया सर। और उसके बाद सर मेरी बेस्ट फ्रेंड है अन्नू, सर सबसे पहले मैंने उसको कॉल किया था। सर उसके बाद मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया था, फिर बाकी और सभी को। रिजल्ट देखने के बाद आपकी क्या फीलिंग थी? मतलब आपने सोचा था कि रैंक 4 आपका आ जाएगा? नो सर, सर मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि जेआरएफ हो जाएगा, वो भी मतलब इतना टाइम से मतलब तैयारी किया, वो भी आपके साथ। क्योंकि सर आप पर बिलीव था, खुद पर तो सर उतना नहीं था, लेकिन सर आपकी बातों पर था। आपने कहा था मतलब आप इतनी स्टडी करोगे, इतना अच्छे से तैयारी करोगे तो हो जाएगा। तो सर मतलब इतना था कि जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन ये नहीं था कि मतलब कभी रैंक आएगी कोई भी मतलब। तो सर ये मुझे कभी बिलीव नहीं था इस बात पर। गुड, हार्ड वर्क आपने किया था ना? ओके, तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपने किस तरीके से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की? जी, मेरा नाम पूनम बुकरा है, मैं गमुड़वाली से और श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। सर मैं वहाँ पर ढाणी में रहती हूँ, मतलब ग्रामीण इलाके में। हमारे आस-पास दूर-दूर घर होते हैं। और सर वहाँ पर मतलब स्कूल था मतलब 5th क्लास तक, तो मैंने वहाँ से सरकारी स्कूल से किया था। उसके बाद 6 से 8 तक वो मुझे पैदल जाना पड़ता था, लगभग 2 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ से किया, वो भी सरकारी स्कूल था। उसके बाद मैंने 9th से 12th तक वो भी सरकारी स्कूल से किया था। उसके लिए सर मैं लगभग 3 किलोमीटर दूर था। तो सर वहाँ पर मैं साइकिल से जाती थी उस टाइम। सर जब मैं जाती थी उस टाइम और बाकी लड़कियाँ नहीं जाती थी, मतलब कोई नहीं था, क्योंकि सर ये था कि उस टाइम पढ़ने का माहौल नहीं था लड़कियों का भी। कोई मतलब लड़कियाँ ये थी भी पढ़ नहीं सकती, और वो भी सर मतलब ग्रामीण इलाके में तो बिल्कुल नहीं। मेरी सर खुद की 2 मतलब सिस्टर है सर, वो मेरे से बड़ी है। वो सर खुद 8-8 तक पढ़ी हुई थी, उनको इतना ही पढ़ाया था। लेकिन सर मैंने जिद की थी हमेशा से, और सर मम्मा पापा भी यही चाहते थे, क्योंकि सर मैं हमेशा से क्लास में फर्स्ट रहती थी, टॉपर। तो सर उनको भी मतलब उन्होंने भी सर सभी को मतलब कहते थे भी नहीं पढ़ाना है, इतना बहुत है, मतलब क्या करेगी पढ़कर। तो सर लेकिन उन्होंने फिर नहीं माना, फिर भी सर उन्होंने मुझे पढ़ाया था। सर उसके बाद मैंने मतलब बींजवाइला हमारे यहाँ मतलब 6 किलोमीटर दूर है सर, वहाँ पर जाकर मतलब बीए किया था मैंने, ग्रेजुएट। और वहाँ पर सर पहले 3 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था, फिर सर रोडवेज पर, इस तरह से सर। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया था, वहीं से किया। और उसके बाद सर वहाँ पे छोड़ दी पढ़ाई, और उसके बाद सर आपके साथ ऑन अकेडमी के साथ मैंने कोर्स लेकर तैयारी शुरू की, और उसके बाद सर रिजल्ट आपके सामने है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था एग्ज़ाम का? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट था।
सर उससे पहले 3 बार दिया था सर। वो ऐसे ही मतलब फर्स्ट टाइम तो ये था कि भी मतलब फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन सर मैं उस टाइम मतलब राजस्थान में सुपरवाइजर की जॉब निकलती है सर, उसकी तैयारी कर रही थी। मैंने इसके लिए कुछ तैयार नहीं किया था उस टाइम सर। मेरे 55% बन रहे थे, तो मैंने सोचा जब बिना तैयारी किए बिना पढ़े मैं इतना कर सकती हूँ तो सर थोड़ा बहुत पढ़ कर मैं आगे जा सकती हूँ, आगे मतलब अच्छा हो जाएगा, जेआरएफ तो आराम से हो जाएगी सर। उसके बाद मैंने फिर सर थोड़ा सा पढ़ा था सर। मैंने एक बुक ली थी सर, वैसे उसका नाम तो शायद नहीं लेना चाहिए लेकिन सर आप तो समझ गए कौन सी बुक ली होगी सर। वो मैंने ली, उसको सर मैंने पूरा पढ़ा था अच्छे से। मैंने सोचा क्योंकि सर वो ये है कि वो एक बुक पढ़ लो और आपका मतलब हो जाएगा अच्छे से। सर मैंने वो बुक पढ़ा तो सर मुझे बुरा लगा, क्योंकि सर मेरे ज्योग्राफी में पहले से कम क्वेश्चन सही हुए, फर्स्ट पेपर में तो सर मेरे अच्छे हो गए सर। उसके बाद मतलब थर्ड जो दिया था उसके लिए मैंने 1 मंथ पहले सर अनअकैडमी से कोर्स लिया था, तो सर सिर्फ 1 मंथ ही रहा था उस टाइम। तो सर मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी मतलब कोर्स कवर कर लेती हूँ। उस टाइम मैंने न तो प्रैक्टिस किया न PYQ पर मतलब ध्यान दिया, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था। उस टाइम तक तो मैंने आपकी कोई क्लास भी नहीं लगाई थी सर, और बाकी एजुकेटर से मैं पढ़ रही थी। और सर उस टाइम फिर मैंने 1 मंथ में पूरा मतलब सर जैसे हम मतलब लगातार पढ़ रही थी पूरा टाइम, बस ये था पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है और कुछ नहीं किया। तो सर उस टाइम भी मेरे सर ज़्यादा नहीं 56 बने थे और सर नेट भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा मतलब अब नहीं होगा, मतलब हमारे सर यहाँ पर राजस्थान में सर एक शायद कुछ ज़्यादा ही जॉब चल रही है पटवारी की, सर पटवारी के फॉर्म निकले हुए थे। तो सर सबने यही कहा भी मतलब इसमें क्यों टाइम खराब कर रही हो, इसका कुछ नहीं होने वाला और पटवारी की तैयारी कर लो तो वहाँ पर मतलब आपका मतलब जॉब तो लग जाओगी। बिल्कुल जी सर। और सर मुझे नहीं पता क्योंकि सर पटवारी की इतनी सैलरी भी नहीं होती, मतलब अच्छी जॉब नहीं है, क्योंकि सर वो ग्रामीण इलाकों में शायद आपको पता ही होगा सर। तो सर फिर भी पता नहीं मतलब पटवारी सभी सर मैंने सोचा था मतलब फिर सर मैं पटवारी की जब करने लगी बीच में सर मैंने शुरू कर दी थी सर। फिर मतलब क्योंकि सर ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं आती थी और तो इंग्लिश PDF पढ़ने में प्रॉब्लम होती, तो सर मैंने पटवारी का शुरू किया। लेकिन सर फिर मम्मा ने एक दिन मुझे काफ़ी डांटा था, इतना कोर्स लगाकर इतने रुपए लगाकर कोर्स ले लिया, फिर इसके लिए मतलब क्यों रुपए लगाए जब करना ही नहीं है। और सर मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसने भी सर मुझे बहुत मतलब समझाया था, मोटिवेट किया था सर। वो मुझे सबसे ज़्यादा वही मोटिवेट करती थी। तो सर उसने कहा मतलब भी तुम मुझे बिलीव है तुम पर सबसे ज़्यादा और तुम मतलब ये पढ़ोगी करोगी तो हो जाएगा। और सर इस तरह से सर मैंने फिर सर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है मनीषा गोदारा, सर उसका सपना था हमारा कि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगे, वैसे तो सर वो मजाक में शुरू हुआ था तो सर फिर हमने सोचा क्यों ना सर मतलब इस तरह से शायद वो सच हो जाए। सर उसने तो छोड़ दिया मतलब ये सपना, लेकिन सर मैंने वो मतलब थोड़ा सीरियस ले लिया। तो सर मैंने सोचा अब मतलब डॉक्टर लगाना ही है नाम के आगे। लेकिन सर प्रॉब्लम ये थी सर इतने मतलब पैसे नहीं थे, मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो सर मतलब नेट करने से सीधा मतलब PhD तो मैं नहीं कर सकती सर। ये था कि JRF होने के बाद सर सरकार जो स्कॉलरशिप देगी उससे सर हो जाएगा। तो सर ये था JRF क्लियर करना ही है। और अगर मतलब जो इस बार फॉर्म फिल किया था तो ये था अगर इस बार नहीं हुआ तो सर फिर आगे से कभी मतलब इसका तो मैं पढ़ूंगी नहीं चाहे कुछ हो जाए सर। उसके बाद तो शायद मैं पटवारी लग जाती। तो सर फिर मैंने मतलब पूरा सीरियस लेकर सर कभी मतलब सर 15 घंटे पढ़ लेती थी मैं, कभी सर मतलब 10 घंटे, इस तरह से सर दिन रात मतलब बस यही था पढ़ना था। फिर भी मतलब डर लगता था पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन सर फिर मतलब इतना पढ़ने के बाद सर रिजल्ट आए तो लगता शायद फर्स्ट टाइम ऐसा लगा जैसे मेरी मतलब जो मैंने मेहनत किया ना उसका फल मुझे मिल गया। कब सोचा था आपने कि मुझे इसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मतलब कब डिसाइड किया? ग्रेजुएशन में पता चला इसके बारे में या फिर सीधा मास्टर्स में आकर के? सर मुझे ग्रेजुएशन में तो पता ही नहीं था कि ये कुछ होता है इस तरह से, बिल्कुल नहीं पता था सर। मेरा सपना था हमेशा से सर, मेरे एक मतलब जिसे गुरु मानती हूँ अपना सुरेंद्र सुंदरम जी सर, वो हमें हिंदी पढ़ाते थे मतलब स्कूल में। तो सर उनका था मतलब उस तरह से मुझे फर्स्ट ग्रेड मतलब लेक्चरर बनना है। तो और वो सर कहते थे तुम मतलब IAS की तैयारी करो, तुम जिला कलेक्टर बन सकती हो मतलब सर में। और सर मुझे स्कूल में तो नाम से भी मतलब जो मजाक में लिखते हैं जिला कलेक्टर साहब कहते थे। तो सर फिर मुझे ये था कि मतलब सर मैंने BA कर लिया, लेकिन सर मुझे तो सर की तरह बनना था तो सर उसके लिए B.Ed करनी पड़ती थी। लेकिन सर मतलब घर से नहीं था कि मैं B.Ed कर सकती थी, तो सर मैंने छोड़ दिया कि आगे मतलब घर वालों ने कहा इतना मतलब पढ़ लिया बहुत है। सर हमारी कॉलेज है सर जो बींजवाला में सरस्वती गर्ल्स कॉलेज जिसमें मैंने किया था सर, उनके MD सर अनिल खालिया सर उन्होंने कहा था कि आप मतलब MA में आपको करवाऊंगा और आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन सर उन्होंने कहा था भी आपको मतलब नेट करने के बाद, उनका नेट का था, उन्होंने कहा था मुझे इस कॉलेज में पढ़ाना होगा मतलब। तो मैंने कहा ठीक है
मतलब पढ़ा दूंगी। वैसे सर रियल में मैंने सोचा तो यही था कि एक बार नेट हो जाएगी, एमए हो जाएगी। मुझे ये नहीं था कि नेट करना है और कॉलेज में पढ़ाना है। मैंने तो ये सोचा था कि मतलब मेरी एमए हो जाएगी इस बहाने से। तो सर मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद मैंने 2 साल एमए किया था सर। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि एमए करते वक्त हम मतलब फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने एक वहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा नहीं कर सकते। तो सर मैंने 2 साल वैसे खराब कर दिया। और सर मैं मतलब और बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करती रही। उसके बाद सर मैंने जब सर ने कहा था आपके एमए हो गई अब आप फॉर्म फिल करो। सर लगभग कहते रहते थे कि आप कर लो कर लो। फिर मैंने बताया था ना फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था वैसे दे दिया। सर ने कहा मतलब मैंने जब सर को बताया इतने परसेंट बने तो सर ने कहा मतलब अब अगली बार हो जाएगा आपका। सर वैसे मतलब कभी उन्होंने नहीं कहा था कि आपको जेआरएफ भी करनी है। मुझे तो सर पता भी नहीं था जेआरएफ का। लेकिन सर जब फर्स्ट टाइम सर आपसे मतलब क्लास लगा रही थी तो सर मतलब आपने बताया था जेआरएफ के क्या फ़ायदे हैं, मतलब किस तरह से मतलब सर जब मुझे पता चला उसमें स्कॉलरशिप मिलती है इतनी ज़्यादा तो बस सर यही था। पहले सर मेरा ये सपना था मुझे टीचर बनना है सर। उसके बाद क्योंकि पता था मतलब सर कभी मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। जैसे सर मैं 10th में सर मतलब हमेशा से टॉपर रही हूँ। तो सर 10th में मेरे मतलब साइंस में और मैथ में 86 से ज़्यादा ही थे। तो मुझे साइंस और मैथ लेना था, मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट था। लेकिन सर मतलब नहीं ले सके क्योंकि सर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना पड़ा और वहाँ पर सर साइंस नहीं होती थी, आर्ट ही था। तो सर वहाँ पर मैंने ज्योग्राफी ली फर्स्ट टाइम। और वहाँ पर सर थे एक ताराचंद सर उन्होंने मेरा बेसिक तैयार किया ज्योग्राफी में। सर तब से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी बन गया। और फिर था मुझे ज्योग्राफी में पढ़ना। और सर मुझे मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं पढ़ती खुद को अपने आप ही समझ में आ जाता था ज्योग्राफी। सर मुझे वहाँ से अच्छी लगने लगी ज्योग्राफी। और उसके बाद सर आपके साथ पढ़कर मेरा जेआरएफ का सपना मतलब मैंने देखा जेआरएफ करनी ही है। और सर आपने कहा था ना मतलब जो 80 बनाएगा सर उसे मैं एलेक्सा दूंगा वहाँ से सर मेरा ये था कि मुझे आपसे वो एलेक्सा तो लेनी है। आपने कहा था जिनका जेआरएफ होगा सर उनका मतलब मैंने सोचा सर मतलब इस तरह से थोड़ा ये भी होगा मतलब बाकी लोग भी जानेंगे सर मैंने ये किया है। मोटिवेशन के तौर पर था वो। जी सर, यस सर। सर आपने जो कहते थे सर मैं और सर वो दीपिका जो हमारे साथ है ना सर वो दोनों ही बातें करते थे। हम दोनों कहते थे हमें सर से वो एलेक्सा तो लेनी है और चाहे कुछ भी हो जाए इस तरह से सर ये। तो मास्टर्स में आने के बाद आपने बताया कि घर से काफ़ी दूर था आपका कॉलेज। तो किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स आपने स्टार्टिंग में फेस की, पूरा घर से जाना कॉलेज? सर तो कैसे आपने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया और किस तरीके की जो सिचुएशंस थी, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की? सर मतलब सबसे पहले तो मैं सर अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। सर पापा मतलब खेती करते हैं और सर मम्मा उनकी हेल्प करवाती है वो वैसे घर का काम। और सर हम 9 बहनें हैं, 2 मेरे से बड़ी है बाकी मेरे से छोटी है मतलब। तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर मतलब इतनी ज़मीन भी नहीं है कि सर मतलब भी पापा सब कुछ हैंडल कर सकें। तो इसी कारण सर उन्होंने मम्मा पापा ने मतलब दोनों वो सिस्टर वो सर वो पढ़ नहीं सकी। सर फिर मैंने मतलब मुझे पढ़ना था सर। तो मतलब पढ़ाई तभी पूरी हो सकती थी जब सर पैसा न लगे। तो सर इसके लिए मतलब सरकारी स्कूल ही सर ऑप्शन था सबसे अच्छा। तो सर पहले मतलब वहाँ पर सरकारी स्कूल में सर पढ़ी थी 12th तक। सर उसके बाद बीए का मतलब हमारे कॉलेज था सरकारी श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी दूर था। लेकिन सर वहाँ पर डेली आना जाने का सर किराया वगैरह भी सर काफ़ी मतलब खर्चा पड़ने वाला था। तो सर पापा ने मतलब कुछ रुपए किसी से उधार लेके किस तरह से सर मेरा बीए में मतलब एडमिशन कराया फर्स्ट ईयर में। तो सर उस टाइम फिर मतलब धीरे धीरे मतलब साथ में क्योंकि सर जब खेत में काम होता था जैसे सर कपास वगैरह और सर उस टाइम मुझे घर रहना पड़ता था क्योंकि सर काम करवाने के लिए सर। तो फिर मैंने सर उस तरह से बीए तो कंप्लीट कर दिया सर। फिर एमए में क्योंकि सर फीस तो मैंने बताया था कि सर ने सारी मतलब उन्होंने की थी। तो सर लेकिन मैं कॉलेज नहीं गई कभी वहाँ पर क्योंकि सर मतलब यही है कि एमए में लगभग सर हमारे यही है मतलब बहुत सारी कम लड़कियां कॉलेज जाती है। वो है कि मतलब एमए करती इसलिए ताकि उनका टाइम बच जाए और कोई जॉब की तैयारी कर ले। क्योंकि सर ये नहीं है स्कोप ही नहीं है कि कोई एमए मतलब लगातार क्लासेस लगाई और तो ऐसा क्या कुछ नहीं है। मतलब आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्लासेस वगैरह फ्रिक्वेंटली नहीं चलती? सर मतलब लगाते तो हैं लेकिन सर लड़कियां नहीं आती कॉलेज में। सर वो पहले एडमिशन कराते वक्त शर्त यही रखते हैं कि हम घर से करेंगे। सर कोई 1-2 लड़कियां ही हैं और उनके लिए सर आपको भी पता है सर मतलब 1-2 लड़कियों की वैसी अच्छी क्लास नहीं लग पाती। तो पूरी पढ़ाई आपने मतलब घर से ही की यस सर। जेआरएफ के लिए? यस सर। सर एमए में सर मैंने मतलब सही बताऊं सर मैंने सिर्फ एग्जाम से 2 दिन पहले ही पढ़ा था। पूरा साल में मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा मतलब 2 साल मैंने ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ा, छोड़ दिया था। और बीए में सर 3 साल मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा क्योंकि सर हमारे वहाँ पर एक सर मतलब आती है 1 वीक सीरीज
मतलब एक हफ्ते में तैयार कर लो और सर हो जाएगा। सर बस यही सभी वही पढ़ते हैं और सर कोई बुक से नहीं पढ़ता। सर नहीं। कोई है जो इंटेलिजेंट हो सर वो सीरियस लेकर पढ़ता है, पढ़ते बाकी हैं। वहाँ पर बुक्स वगैरह मतलब ऐसा तो नहीं। हर स्टेट में शेयर सीरीज टाइप की कुछ बुक्स चलती हैं सब्जेक्ट की कंबाइंड। यस सर। तो कैसे आपने फिर प्रिपरेशन किया घर से ही सारा कुछ, इतना बड़ा सिलेबस ज्योग्राफी का, इतना बड़ा सिलेबस पेपर 1 का, क्या सोर्सेस थे, कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ से आपने शुरू किया? सर मतलब एमए कंप्लीट होने के बाद सर मैंने सीरियस लिया था इसका मतलब, तो सर उससे पहले सबसे पहले तो मैंने एक वो बुक ली थी और कुछ नहीं था उस टाइम मेरे पास। फिर सर एक सर थे हमारे वहाँ, सर उन्होंने तैयारी करवाई थी, उन्होंने मुझे कुछ नोट्स दिए थे, 3-4 सब्जेक्ट थे, वो भी लगभग 7-8 यूनिट थे, उसमें भी 7-8 टॉपिक थे, ज्यादा नहीं था। सर मैंने दूसरा एग्जाम जब दिया था सर उतना ही पढ़ा था मैंने, मुझे लगा इतना काफी है सर। उस टाइम सच बात ये सर मैंने पूरा सिलेबस भी नहीं देखा था, 2 बार एग्जाम दिया मैंने, सिलेबस नहीं देखा कितना है। फिर सर मतलब मैंने एक बार सिलेबस प्रिंट करवाया देखा तो सर मुझे पता चला इतना सिलेबस होता है। उसके बाद फिर सर मतलब मैंने आपको सबसे पहले सर यूट्यूब पे आपकी क्लासें देखी थी सर, आप क्वेश्चन कराते थे उस टाइम मतलब वहाँ पर, तो वहाँ देखा था सर। मतलब फिर मुझे लगा कि कंपटीशन कितना ज़्यादा, मुझे लग रहा था सर मतलब मैं ही पढ़ रही हूँ, शायद बाकी कोई नहीं है इस एग्ज़ाम में। सर जब आपकी क्लास लगाई तब सर मुझे सबसे पहले कंपटीशन का पता चला, इसमें कितना कंपटीशन होता है। क्योंकि पहले ये था कि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, मतलब और तुक्का चल जाएगा, तो बस तो करके सर फिर मैंने सर उसके बाद सर मैंने कॉलेज से 4-5 बुक ली थी, मैंने उसको पढ़ना 3-4 पेज पढ़े थे सभी बुक के सर। उसके बाद मैंने इतने टाइम में मतलब सर किसी से रुपए उधार लिए और आपका कोर्स ले लिया अनअकैडमी का सर। उसके बाद फिर मैंने मतलब एक एजुकेटर है सर, वो हिंदी में करवाते हैं सर, उन्होंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन मैं पढ़ तो रही थी सर, मुझे लगता था उतना तो मुझे आता है, फिर मैं क्यों पढ़ूं, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रुपए बर्बाद कर दिए मैंने सर। उनको देना भी था सर, वो भी टेंशन हो रही थी। और सर मैं किसी को बोल तो नहीं सकती थी कि ऐसा हो गया, ऐसा ही बोलते थे कि मतलब बहुत अच्छा वाले ले लिया, लेकिन सर मन में तो ये था कि रुपए बर्बाद हो गए इतने, क्या फायदा हुआ सर। फिर मतलब इस तरह से सर 3-4 मंथ हो गया मतलब टाइम। फिर सर मेरी बेस्ट फ्रेंड अन्नू मतलब मंगलाओ सर, उसने मैं सर वही मोटिवेट करती है मुझे सबसे ज़्यादा, वही समझाती है। तो सर वो हमेशा समझाते थे कि तुम मतलब पढ़ो तो सही। मैंने कहा इंग्लिश है मतलब कैसे पढ़ूं सर, तो इंग्लिश में पीडीएफ है, वैसे हिंदी में देते हैं, लेकिन उस टाइम सर जब मैंने क्लास लगाई तो सर उस टाइम सिर्फ मॉडल्स की पीडीएफ थी हिंदी में, बाकी नहीं थी। तो सर मैंने कहा वो तो हो जाएगा, लेकिन मतलब मेरा था ये कि मॉडल से क्या होगा सर, बाकी सिलेबस भी तो है। तो मैं वो देख रही थी जो नहीं है, मैंने वो कभी नहीं देखा जो है, मतलब बस वो देख रही थी नहीं है। तो फिर सर उन्होंने कहा मतलब एक बार पढ़ना स्टार्ट करो। फिर सर मैंने सोचा मतलब चलो मैं मतलब स्टार्ट करती हूँ सर, धीरे धीरे मतलब आपके साथ मतलब पढ़ा तो सर मुझे लगा शायद मैं कर सकती हूँ सर। आप हमेशा से मतलब सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, आप एक बात कहते हो ना कि आप मतलब इंग्लिश से अगर तब तक मतलब इंग्लिश में अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, चाहे आपको कितनी हिंदी आती हो, इंग्लिश में ही आगे करियर होगा सर। आपकी बात बहुत सच हुई, क्योंकि सर मैं अभी जब भी पीएचडी के बारे में पूछती हूँ ना तो वही कहते हैं आपको इंग्लिश कितनी आती है। तो सर कम से कम मुझे इस बात की खुशी है, मैं उनको ये बोल सकती हूँ कि मैं लिखी हुई समझ सकती हूँ, मैं लिखी हुई पढ़ सकती हूँ। पहले तो सर वो यही था, ना मैं लिखी हुई पढ़ सकती थी, ना मैं सर किसी के जो बोल रहे हैं वो समझ पाती, और खुद को बोलना तो शायद इस जन्म में संभव नहीं है अभी तक, तो आगे पता नहीं। फिर सर मैंने आपकी मतलब हिंदी से पहले मतलब 3-4 सर लेसन का बनाया था मतलब नोट्स, और आपकी क्लासें लगाई थी सर। फिर मैंने एक दिन सोचा मतलब हिंदी में समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सर हिंदी में अलग सी लैंग्वेज है सर, वर्ड समझ नहीं आते ज्योग्राफी के। फिर सर मैंने एक दिन सोचा चलो मैं आपका मतलब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिखूंगी और बाकी हिंदी लिखूंगी, आप बोलती हो वो सुनकर लिख लूंगी सर। पता नहीं मैं आप मतलब बोल रहे हिंदी में, लेकिन मैं फिर भी सर सारा इंग्लिश लिख रही थी सर। 2-3 मतलब दिन के बाद सर मैंने अपनी मतलब बेस्ट फ्रेंड और उनको सभी को मतलब अपने नोट्स दिखाए सर। उनको लग रहा था जैसे मतलब चमत्कार ही होगा, मैंने अपने नोट्स इंग्लिश में बनाए थे सर। उन्होंने कहा था मतलब समझ कैसे आएगा, मैं ये पता नहीं लेकिन मैं बना सारी लूंगी सर। उसके बाद मैंने मतलब कर लिया सर। अब मतलब एक शॉकिंग बात यह है कि सर अब मैं अपनी सिस्टर को करवाती हूँ सर ज्योग्राफी, तो सर मैं उनको भी यही कहती हूँ कि आप हिंदी मत पढ़ो, आप ये इंग्लिश पढ़ो। वो कहती है मतलब समझ नहीं आता। मैंने कहा एक बार पढ़ो, तो सर मैं उनको बताती हूँ ना सर, वो भी हिंदी, मैंने कहा आज इसका ट्रांसलेशन मैं कर दूंगी, आप मतलब लिख लो सर। लेकिन ये है कि वो अपने नोट्स बनाते हैं ना सर, वो आधी खुद भी इंग्लिश लिख रही है सर। मैंने कहा था अब कैसे समझ आएगा, तो कहती है मतलब इतनी इंग्लिश मतलब कठिन नहीं है, समझ आ जाएगा। ग्रेजुएशन मास्टर्स तक तो ठीक है, आप जी सर। अपना जो एक लैंग्वेज है जो आप स्कूल टाइम से पढ़ते चले आ रहे जी हो, सर। लेकिन जब आप हायर एजुकेशन की बात करते हो और पीएचडी की बात करते हो, जी वो भी सर। ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट जी में, सर। तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हिंदी में, यस सर। कंटेंट नहीं मिल पाता है, यस सर, वो नहीं बड़ी होता। प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बड़ा डर है स्टूडेंट के मन में कि उनको लगता है ऐसा कि
इंग्लिश एक ऐसा मतलब एक हवा टाइप का है, यस भूत सर, टाइप का है जिसको यस देख सर, करके वो डरते हैं, सामने खड़े हुए वैसे ऐसा लगता है। यस सर, ये तो है। ऐसा कुछ है नहीं, एक बार ट्राई करने से होता है, यस, एग्जाम्पल आपके सामने है। यस। तो आपने कैसे पेपर 1 और पेपर 2 का, सबसे पहले मैं पेपर 1 के ऊपर आऊँगा, 2 सेक्शन होते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो पेपर 1 को आपने कैसे डील किया? सारे 10 यूनिट्स कैसे आपने कवर किए? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के मन में डर होता है पेपर 1 को लेकर के। सर सबसे मतलब 2 जब मैंने 2 एग्ज़ाम दिया था उस टाइम सर मैंने मुझे पेपर फर्स्ट का सिलेबस नहीं पता था। तो सर मैंने सीधा ही दिया था। सर मेरे मतलब अच्छी बात ये है कि मेरा सर मैथ हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और सर मैथ अच्छा है तो सर रीजनिंग और डीआई सर ये मतलब अपने आप हो गया सर। और उसके बाद सर मैंने बीए में मेरा सर सब्जेक्ट था कंप्यूटर, तो मैंने कंप्यूटर लिया था। तो सर कंप्यूटर का भी मुझे नहीं पढ़ना पड़ा। तो सर ये हो गया और उसके सर मतलब जो आता है सर वो कम्युनिकेशन रिसर्च सर उसका मुझे कुछ नहीं आता था। टीचिंग एप्टीट्यूड सर मुझे उससे मतलब काफ़ी डर लगता था। और सर लॉजिकल रीजनिंग सर वो तो मतलब नामुमकिन था। और सर इस तरह से सर फिर मैंने थर्ड जो सर एग्जाम कोर्स ले लिया था सर उस टाइम पर मैंने सर पढ़ा नहीं कभी प्लस क्लास से, सर उससे सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ी थी। तो मैंने सर यूट्यूब से मतलब काफ़ी एजुकेटर अलग अलग सर मैंने क्वेश्चन देखे थे सिर्फ, और कुछ नहीं किया। सर उस टाइम मेरे सर 50 में से सर 27 क्वेश्चन सही थे। सर मुझे लगा था सेकंड में सर 27 थे, लेकिन सर जो थर्ड दिया था ना उसमें सर मेरे 34 क्वेश्चन सही थे। सर उस कारण ही मेरे सर अच्छे बने थे, लेकिन नेट तो नहीं हुआ फिर भी सर अच्छे थे। और सर मुझे ये था कि अगर मैं मतलब मेरा ज्योग्राफी मुझे था इतने अच्छे क्वेश्चन सही नहीं होंगे, मतलब कितना ही पढ़ लूँ चाहिए। सर मैंने था अगर मैं फर्स्ट पेपर अच्छा कर लेती हूँ मान लो, तो सर शायद अगर ज्योग्राफी में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो सर मैंने जितना ज्योग्राफी को टाइम दिया उससे बिल्कुल आधा टाइम दिया था फर्स्ट पेपर को। तो सर मुझे मतलब मैंने कुछ मतलब इस बार सर जो मतलब की बार सर जो तैयारी की थी सर उस टाइम मैंने मतलब ये मैंने कोर्स नहीं पढ़ा किसी से, सिर्फ मैंने सर क्वेश्चन पढ़े थे। यस सर। सर मुझे मतलब और सर उसके लिए मैंने जैसे सर तलवीर सर से पढ़ा था अकेडमी से, और सर अदिति मैम से पढ़ा था मतलब। और सर बाकी जो आपने जितने भी सर फर्स्ट पेपर की क्लास लगाई थी मतलब फर्स्ट चाहे यूट्यूब हो चाहे सर प्लस हो उस पर सभी वो पढ़ी थी मैंने। और सर बाकी मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ा था, मतलब मैंने खुद से कुछ नहीं पढ़ा, मेरे पास कोई मतलब मैटर नहीं है ना, मेरे पास सर नोट्स है फर्स्ट पेपर के, कुछ भी नहीं है। और सर वो थे और सर लेकिन हायर एजुकेशन को सर मैंने स्किप कर दिया क्योंकि सर वो मुझे बहुत कठिन लगता था। तो सर ये था मतलब सर अदिति मैम से क्लास लगाती तो उन्होंने कहा मतलब हायर एजुकेशन आप अपने दम से कर लो मतलब, या मैं लास्ट में करवा दूंगी, लेकिन सर उन्होंने नहीं करवाया। सर मैंने भी सोचा चलो एक से क्या होगा, 5 क्वेश्चन आएंगे उनमें से 2-3 वैसे सही हो जाएंगे और मैं उसको छोड़ देती हूँ। सर मैंने तो हायर एजुकेशन को बिल्कुल स्किप कर दिया, मैंने नहीं पढ़ा। सर बाकी 9 यूनिट का सर रीजनिंग मैथ का पढ़ना नहीं पड़ा। और सर जो लॉजिकल रीजनिंग थी वो सर कर लिया। और उसके बाद सर कम्युनिकेशन रिसर्च, और क्योंकि रिसर्च ये था कि मतलब पीएचडी में आगे काम आएगा, तो सर उसके लिए मैंने थोड़ा सा वो ज़्यादा पढ़ा था रिसर्च को, ताकि आगे मतलब इस बारे में पता चले, तो वो पढ़ा था सर। इस तरह से मैंने सिर्फ क्वेश्चन किया था सर, लेकिन सर मैंने टाइम बहुत दिया था इसके लिए। ये नहीं था कि सर ज्योग्राफी को मतलब भी ज़्यादा टाइम दे दिया और सर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो सर आज मेरे इतने अच्छे पेपर 1 में एक सेक्शन है, 2 यूनिट्स है एक्चुअली, एक डीआई का है, एक मैथमेटिकल रीजनिंग जी का। आपने सर। कहा आपको मैथ्स से काफ़ी यस सर। लगाव सर है, उसमें मेरे सारे अटैचमेंट है, क्वेश्चन बचपन सही से थे। आपने पढ़ा हुआ अच्छे से। यस सर। आपने कैसे उसको डील किया? मतलब आपका है तो स्ट्रांग वो, लेकिन आप एक लर्नर के लिए जो स्टार्ट कर रहा है, यस तो सर। उसको आप क्या बताओगे कि कैसे शुरू करे? सर मतलब जो जिसको बिल्कुल नहीं आता सर उसके लिए मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि आप सर जैसे एक तो परसेंटेज कर लो सर, एक एवरेज कर लो, एक सर जो बेसिक मैथ होती है सर वो कर लो। सर अगर आपको इतने 3 आता है ना तो सर आपकी डीआई भी हो जाएगा और सर मैथ रीजनिंग भी हो जाएगा, मैथ हो जाएगा। और रीजनिंग तो सर आपका मतलब कुछ सर माइंड से भी होता है सर, चाहे कितनी तैयारी कर लो लेकिन सर कुछ क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो सर उस टाइम ही आपको मतलब करना पड़ता है। तो लेकिन सर अगर डीआई करना चाहता है और सर मैथ करना चाहता है, क्योंकि सर इससे इसके अलावा शायद प्रॉफिट लॉस से आ जाएगा वैसे सर, और बाकी क्वेश्चन नहीं आते मैथ रीजनिंग से। और वैसे तो सर बाकी किस्मत पर है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो सर हम मतलब नहीं सोच सकते, हो सकता है। लेकिन सर ज़्यादा यही है मतलब क्योंकि डीआई में तो सर हमेशा मतलब परसेंटेज और सर एवरेज और बाकी बेसिक मैथ मतलब मिनिमम मैक्सिमम सर इतना ही है। और बाकी सर मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है जिसको नहीं आता सर उसे, बेसिक मैथ रहे। बस सर इतना ही। आरसी भी एक यूनिट है अपना, यस सर। थोड़ा लेंदी लगता है यस सर। ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए भी, यस सर। क्योंकि वो इस वक्त जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है कंप्यूटर यस बेस्ड, सर। तो वो स्क्रॉलिंग वाली जो प्रॉब्लम आ रही है सर आपके वो साथ भी हुआ था? यस सर। सर मतलब आरसी में सर आपने बताया था ना सर अभी मतलब कुछ टाइम पहले भी किस तरह से पहले क्वेश्चन लिख लो उसके बाद मतलब शुरुआत से करो। सर मैं पहले ये करती थी, एक क्वेश्चन देख लिया मतलब पहले पढ़ती थी पूरा, फिर एक क्वेश्चन पहला देखती थी, फिर सर उसमें पूरा ढूंढती थी। सर इस तरह से सर मेरा टाइम बहुत खराब होता था।
लेकिन सर आपने जब बताया था मतलब सर वो मैंने आपसे उस टाइम ट्रिक मतलब सीखी थी। पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया वहाँ पर सारे, सर उसके बाद मैंने शुरुआत से शुरू किया। सर मैंने पढ़ा ही नहीं पैसेज को, सिर्फ सीधा ढूंढना शुरू कर दिया, तो सर मुझे बहुत आसानी से हो गया। और सर उसमें मेरे मतलब बिल्कुल सही है। और सर स्क्रॉलिंग का तो है सर, क्योंकि सर पहले मतलब इंग्लिश है और सर बाद में हिंदी आती है। और सर जो हिंदी मीडियम का सर उनका तो और भी ज़्यादा होता है। और सर वो कई मतलब क्योंकि मेरे पास तो सर हमेशा से कंप्यूटर था और सर मुझे लैपटॉप मिला हुआ था, मतलब हमारे यहाँ राजस्थान में मिलता है। पेपर 1 में ऐसे कौन कौन से यूनिट्स आपको लगते हैं जो मतलब हाईएस्ट स्कोरिंग है, जिनमें स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर सकते हैं? सर मेरे ख्याल से एक तो सर रिसर्च है, सर एक कम्युनिकेशन है, और सर टीचिंग एप्टीट्यूड है। क्योंकि सर वो ये है कि अगर हम आधा भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं सर, तो सर हम अपने, क्योंकि सर वो खुद का भी सर है, क्योंकि हम खुद से क्या सोचते हैं उस तरह से सर थोड़ा होता है टीचिंग एप्टीट्यूड तो। और सर वो है, लेकिन सर एक जो सर डीआई है और सर मैथ रीजनिंग वाली सर जो है सर, उसमें अगर हम सर थोड़ा सा भी सर एक मंथ अगर किसी को नहीं आता है तो सर वो अगर एक मंथ ही तैयारी कर लेता है तो सर वो मतलब अच्छे स्कोरिंग कर सकता है। क्योंकि सर उसमें ये है कि उसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो सर और बाकी को इतना सिलेबस है कि पढ़े जाओ, मतलब जरूरी नहीं सर हम सारा पढ़ लें, चाहे कितना ही पढ़ लें। लेकिन सर ये इसमें तो ये है कि एक बार अगर आपको समझ आ जाए सर, फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सर वो आपका कर सकता है। सर मेरे ख्याल से सर डीआई वाली और मैथ रीजनिंग वाली और सर 3 जो भी कम्युनिकेशन, सर टीचिंग एप्टीट्यूड और सर रिसर्च वाली, ये 5 यूनिट है। अच्छा स्कोर कर सकते यस सर। और सर आरसी पर अगर सर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं सर उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सर जो एनवायरनमेंट वाली है सर वो, क्योंकि उसका सिलेबस सर काफी बड़ा है सर, वो ये भी है। और सर हायर एजुकेशन सर उसमें थोड़ा सा ये भी है सर, फैक्ट पर है सर, उसमें क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो सर वो मतलब अच्छी तैयारी करने की जरूरत है, उसमें ज्यादा टाइम चाहिए। पेपर 1 की बहुत सारी बात हो गई, अभी सर। आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, यस सर। ज्योग्राफी के ऊपर। यस सर। तो ज्योग्राफी के बारे में बताइए आप कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की, क्योंकि एकदम से कॉन्सेप्ट से शुरू करना पड़ता है, बिल्कुल Yes, बेस sir. से। और जैसा कि आपने कहा कि आपका ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा आपने स्टडी नहीं कर पाई, यस सर। मास्टर्स में भी सेम वैसे ही रहा, घर Yes, पे ही sir. रह करके। तो Yes, कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से, कौन कौन से बुक्स आपने यूज़ किए, थोड़ा सा ये लर्नर्स को बताइए आप। सर सबसे पहले जो सर जो मैं स्टार्टिंग में सर वो हुई थी 11th से सर, जो सर ताराचंदी उन्होंने करवाया था सर, सबसे अच्छी ज्योग्राफी करवाई थी उन्होंने सर। 11th 12th का सर उन्होंने इतनी अच्छी करवाई थी सर, उनके बाकी जो समझाते थे ना उस टाइम कॉन्सेप्ट, उन्होंने सर वो कॉन्सेप्ट करवाते थे सर। ऐसा नहीं है कि भी मतलब सीधा अभी मतलब पढ़ा दिया और सिलेबस हो गया सर, अभी भी सर वही करवाते हैं। तो सर ये है कि जो सर उनसे ज्योग्राफी कर ले एक बार सर उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो सर जितना सर उन्होंने कराया था मुझे सर आज भी याद है, उनका जो बोलते थे सर, उनका तरीका था सर। उसके बाद सर मुझे मतलब ग्रेजुएशन में था सर, मैं मतलब खुद सर मतलब बाकी को समझा सकती थी सर, इस तरह से सर करवाते थे। तो सर बीए और सर एमए में तो सर मेरा ये छूट गया था सर। उसके बाद सर मुझे मतलब ये था कि अपने आप पता नहीं कैसे सर मुझे, लेकिन आती थी ज्योग्राफी सर मेरे हिसाब से। तो सर मैं ज्योग्राफी मतलब खुद से इतने मास्टर थी सर, मुझे लगता था सर वो तब तक ही लगता था जब तक सर मैंने आपसे क्लास शुरू नहीं की थी सर। उसके बाद सर जब आपसे मतलब शुरू की तो सर मुझे पता चला कि सर जो मुझे आता ना वो तो कुछ नहीं है सर, वो मतलब ऐसे ही मैं बन रही हूँ कि मुझे आता है सर, मैं बाकियों के सामने। लेकिन सर मुझे खुद को पता चल गया मतलब रियलिटी क्या है। और सर मतलब पहले मैं सोचती थी कि इतनी मुझे जियोग्राफी आती है फिर तो मतलब आराम से हो जाएगा सर, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। क्योंकि सर मतलब 11th 12th में सर 2-3 यूनिट होती है मेन तो सर, तो सर बाकी तो होते नहीं, लेकिन इसमें तो सर ज्यादा मतलब यूनिट होती है, 10 यूनिट होती है। तो सर उतनी तो सिलेबस नहीं होता इसका। तो सर मतलब आपसे पढ़ने के बाद ही सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर, वहीं से शुरू किया था मैंने मतलब बेसिक से सर, जैसे आपने कराया था ना बेसिक से सर, वही सर मेरा बेसिक हुआ था मतलब सर। इसके अलावा सर मतलब सच बात ये है सर मतलब कि सर मैंने आपकी पीडीएफ और सर आपके लेक्चर के अलावा सर मैंने कहीं से कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, मतलब सिर्फ वही पढ़ा जो आपने यूट्यूब पे करवाया या सर प्लस क्लास में करवाई है या फिर सर स्पेशल में। इसके अलावा सर मैंने कोई भी एजुकेटर की ज्योग्राफी की क्लास नहीं ली। और कहीं से सर मतलब मैंने तो सर गूगल भी कभी मतलब देखा नहीं सर। आप बोलते थे ना कि आप ये थोड़ा सा गूगल पर देख लेना सर, लेकिन मुझे इतना बिलीव था कि मुझे लगता था आप करवा रहे हो उतना इनफ है, मैं नहीं देखूंगी सर, मुझे इतना हो जाए वो ही काफ़ी है, मतलब ज़्यादा मतलब क्या करना है ज़्यादा नंबर लेकर। और सर ये था कि इतने में जेआरएफ मतलब आपको आपने कहा था कि जेआरएफ अगर आपको जेआरएफ करनी है तो आप मुझ पर विश्वास करो और आपका हो जाएगा सर। मुझे बस उस बात पर बिलीव था सर, उसके अलावा मैंने कहीं से कुछ नहीं देखा सर। नया सर मैंने कभी बुक पढ़ी नया सर कुछ नहीं किया। और सर आप जो क्वेश्चन कर रहे थे सर वो मैं लिख लेती थी सारे, तो सर बाद में मैंने उसका रिवीजन कर लिया। और आपके जो शॉर्ट नोट्स बनाते थे वो सर उसका रिवीजन कर लिया।
और सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना ही पढ़ा जो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है ना, मैं भी जब Yes, टीच sir. करता हूँ तो इसी विश्वास से कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आएगा एग्जाम में, यस सर, तो लर्नर्स को भी इस पर विश्वास होना यस चाहिए। सर 95% सर आता भी है, मतलब सर सिर्फ ये नहीं है सर, इसके अलावा जो सर हमारे होता है फर्स्ट ग्रेड का कॉलेज लेक्चरर का, सर मैंने देखा है उसमें मतलब सर मतलब अब जो मेरी भी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड जो भी है सर, वो मतलब पूछते हैं जियोग्राफी का, तो सर मैं उनको बस सिर्फ इतना ही बताती हूँ कि आप मतलब अनअकैडमी से जियोग्राफी का कोर्स ले लो नेट का, और अगर किसी को जियोग्राफी पढ़नी है चाहे वो फर्स्ट ग्रेड को या कॉलेज लेक्चरर के लिए, तो आप ये मतलब पढ़ लो। सर मैंने सिलेबस सेम होता है सब। यस सर, मैंने भी बताया मैं नेट का कोर्स दोबारा ले रही हूँ, सभी ने पूछा क्यों, मैंने कहा वो अच्छे से क्लियर नहीं हुई नेट और मैं दोबारा से करूँगी, वो 4th रैंक अब की बार फर्स्ट रैंक लेके आऊँगी। सर वैसे मैंने कॉलेज लेक्चरर के लिए। तो इसमें अभी अपने सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, Yes, जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर के ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तक। यस सर, तो इसमें एक सेक्शन है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, और Yes, वो है sir. यूनिट 9 यस प्रैक्टिकल हाँ ज्योग्राफी। सर, उसमें क्या है ना, कई सारे सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे Yes, उसमें sir. आपका कार्टोग्राफी आ जाता है, यस सर, थोड़ा सा टफ होता है हाँ वो। सर, अगर नहीं बेस क्लियर है, जैसे आपने कहा 11th-12th में पढ़ा था, यस तो सर, कार्टोग्राफी वहाँ से शुरू होती है। सर हाँ शुरू होते, लेकिन सर हाँ, उस टाइम मुझे मतलब बिल्कुल बहुत नहीं बेसिक्स पता होते हैं वहाँ पे, स्केल वगैरह पढ़ाया यस जाता है, सर, लेकिन उसमें आता है फिर रिमोट सेंसिंग, यस थोड़ा सर, एडवांस। ग्रेजुएशन में इंट्रोडक्शन होता है, मास्टर्स में थोड़ा हम एडवांस लेवल पे उसमें स्टडी करते हैं। यस सर, फिर उसमें एक और सेक्शन आता है जीआईएस का, यस सर, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है, ये सब एडवांस मास्टर्स में आकर के हम पढ़ते हैं। यस सर, आपने तो कॉलेज अटेंड ही नहीं किया, नहीं सर, बुक पढ़े ही नहीं, नो सर। तो पूरे प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का थोड़ा बताइए, कैसे आपने तैयारी की? सर प्रैक्टिकल का सर मतलब होता है 11th-12th में, लेकिन सर उस टाइम ये है कि फाइल बना लो आप और वो चेक करवा लो। बस यस सर, इतना और ही सर काम। वो चार्ट बनाते हैं उस टाइम, सर वो थोड़ा सा सिखाते हैं उस टाइम, मतलब चार्ट हाँ, कैसे हैं, लेकिन हाँ। सर वो अब आगे काम तो नहीं आया, अभी तक नहीं कोई आया, आगे एप्लीकेशन आएगा। नहीं है उसका फ्यूचर में यस सर, सर, अभी तक तो आया नहीं, आगे कंपटीशन का में तो पता बिल्कुल भी नहीं नहीं है। है। यस सर, हाँ, लेकिन एक जब आप एकेडमिक्स में जाते हो तो Yes, वहां sir. पर उसका एप्लीकेशन फिर यस आता है सर, टीचिंग में। और सर मतलब ग्रेजुएशन में भी यही था सर, वो चार्ट बनाते थे और फाइल सर कॉपी कर लो कहीं से, और सर मतलब हो जाएगी, फाइल चेक करवानी है, और सर जो एग्जामिनर आएगा उसको सर 1-2 क्वेश्चन बताने हैं, सर इतना ही था हमारा प्रैक्टिकल। और सर रिमोट सेंसिंग और सर जीआई, सर वो तो मैंने नाम भी नहीं सुना था, मतलब सर आगे मतलब यहाँ मतलब एमए में था सिलेबस में, लेकिन सर मुझे याद भी नहीं है भी ये था क्या, मतलब मुझे बिल्कुल याद नहीं है सर, मुझे 2-3 सब्जेक्ट याद है, मुझे तो यही नहीं पता मैं मतलब कैसे पास हो गई मतलब। लेकिन सर जब मतलब आपसे मतलब जो भी पढ़ा है सर वो इतना आपसे ही पढ़ा है, क्योंकि उसके अलावा सर आपने जितना करवाया ना सर वो बहुत अच्छे से करवाया, लेकिन हाँ सर ये है कि बाकी मतलब सब्जेक्ट जो यूनिट है सर उसकी मतलब ज़्यादा क्लास मतलब सर मैंने 2-3 बार किया, लेकिन इसका सर मैंने 4-5 बार मतलब रिवीजन करना पड़ा, क्योंकि हाँ। सर ये मतलब आसान तो है, लेकिन सर मैं थोड़ा सा ये भूल ज़्यादा मतलब जल्दी जाती कॉन्सेप्चुअल हूँ। ज्यादा है थोड़ा, यस इसमें सर, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, थ्योरेटिकल सेक्शन ज्यादा है यस सर, इसमें। सर अगर ये मतलब ध्यान से मतलब अच्छे से कर ले सर बिल्कुल, तो सर इसमें मतलब अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि सर ये मतलब इतनी मतलब कठिन नहीं है जितना हम सर पहले सोचते थे, मतलब सर हाँ सर उसमें फिर भी 1-2 टॉपिक है सर इसमें मतलब जो कठिन है, लेकिन सर इतनी ज्यादा नहीं है कि, क्योंकि सर जैसे आपने वो मैप बताई था मतलब 4 प्रकार के होते हैं सर वो, और सर ये जीआईएस वगैरह ये तो सर नहीं है, लेकिन सर जो वो काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह थे ना सर वो मुझे नहीं आया समझ में, और सर वो रिग्रेशन वाला सर टॉपिक वो भी सर मतलब नहीं है, थोड़ा सा मतलब कुछ आता है कुछ सब नहीं आता स्टैट वाले यस सेक्शन सर, से ये थोड़ा सा वही ना, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी इतना डायनामिक है कि यस इसमें सर, आपका थियरी भी है, यस इसमें सर, आपका मैथमेटिकल सेक्शन भी है, यस सर, तो ये स्टूडेंट को ज़्यादा रहता है कि इसको कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से तैयार करें, यस सर, ये प्रॉब्लम रहती है। हाँ अच्छा, सर, इसमें 2-3 यूनिट्स और भी हैं, जैसे मैंने देखा सिलेबस जब से चेंज हुआ है 2019 जनवरी से सिलेबस पूरा चेंज हो गया। यस सर, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं मेरे से, जब भी कभी भी बात होती है क्लास में या कहीं पर भी, तो पूछते हैं सर सिलेबस ये तो पूरा अलग ही है, जो हम लोग पढ़ते थे तो है ही हाँ नहीं। सर वो काफी तो सर लोग वही पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में पहले का है। कई सारे टॉपिक्स न्यू ऐड हुए हैं यस और सर, कुछ को निकाल दिया गया है। यस सर, इसमें 2-3 यूनिट्स हैं, जैसे एक है सेटलमेंट ज्योग्राफी का, यस सर, और एक है आपका कल्चरल सोशल का। यस सर, सेटलमेंट में स्पेशली हम देखें तो बहुत सारे मॉडल्स ऐड हुए हैं, और हाँ पहले सर, वाले भी थे। यस सर, तो मॉडल्स के लिए क्या अप्रोच था? सर मॉडल सर पहले तो ये था कि आपने सर बताया था भी मॉडल्स की तो हिंदी है, तो मैंने सर सोचा मतलब उतना तो ठीक है, लेकिन सर मेरे हिसाब से पहले शुरुआत में तो मतलब मॉडल्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, मुझे लगता था मतलब अभी सिलेबस बाकी कर लेती हूँ सर मॉडल उसमें हो जाएगा, लेकिन सर जब मतलब बार बार आपकी क्लास गई आपने बताया कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है और उसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सर फिर आपने PY की कराई तो सर उसमें मैंने देखा था, तो सर उसके बाद सर मैंने मॉडल को सर पढ़ना स्टार्ट किया सर, और मतलब सर उसमें मैंने इतना ही पढ़ा था जैसे मतलब जो मॉडल है कोई भी सर उसका टाइम पीरियड क्या है
और सर किसने मतलब दिया है, और सर उसमें मेन बात क्या है सर। इसके अलावा मैंने मॉडल का इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा सर, इतने पढ़ा था। और सर लगभग 90% क्वेश्चन भी सर इतने आता है, मतलब अगर सर उसमें मतलब ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सर इसको मतलब रिवीजन करते रहे तो सर ये मॉडल वाला सर अच्छा हो जाएगा। वैसे सर मुझे सेटलमेंट तो सर अच्छा लगता है, मतलब आसान भी लगता है, लेकिन सर कल्चर ज्योग्राफी वो सर हार्ड लगता है थोड़ा। सर उसमें मतलब सर उसमें वो समझ नहीं आता। और सर क्वेश्चन मतलब अगर हम पढ़ लें कितने सिलेबस करें, लेकिन सर क्वेश्चन आता ना उस टाइम ऐसा लगता है जैसे पढ़ा ही नहीं। कुछ तो होता फिर है जैसे यस इतने सर। सारे यूनिट्स हैं ना, कुछ होता है जी सर। कि सभी स्टूडेंट के सारे यूनिट्स बहुत अच्छे नहीं होते, कुछ ना कुछ रह जाता है कि यस वो सर। उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती है। जी सर। लेकिन देखिए उसके बावजूद भी आपने रैंक 4 सिक्योर किया, यस तो हम सर। ये नहीं कह सकते कि रैंक लाने के लिए पूरा सिलेबस दिमाग में सर होना ये ही बात तो चाहिए। सर मैं स्पेशल बोलना चाहूंगी सर। जैसे मैंने मतलब सभी बोलते हैं कि भी आप सारा सिलेबस कवर कर लो, लेकिन सर मैं कभी नहीं मानती, पहले भी नहीं मानती थी और अब भी नहीं। सर मैं खुद ने मैंने सर लगभग 85% सिलेबस कवर किया। सर मैं बताऊँ मैंने मतलब सर जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ना सर उसका लगभग मैंने छोड़ दिया वो यूनिट, क्योंकि सर वो मुझे समझ नहीं आती थी। सर मैंने इंडिया लेवल पर भी छोड़ दिया और वर्ल्ड लेवल पे, मतलब सर जो जो जिसमें वो खनिज वाला टॉपिक है और सर कौन सा उद्योग कहाँ पर है सर वो याद नहीं होता। सर वो मेरा अब से कमजोरी नहीं है सर, वो हमेशा से 11th से है वो। सर उस टाइम मैंने भी उस टाइम भी छोड़ दिया था और सर अब भी छोड़ दिया। पता नहीं सर वो हमेशा छोड़ती रहूंगी या कभी इसको मतलब पढ़ूंगी नहीं, भी। वो हो जाएगा, थोड़ा उसको यस मैपिंग के सर। थ्रू करना है, हो हाँ सर जाएगा। इस तरह से सर जियोमॉर्फोलॉजी में भी सर मतलब एक दो टॉपिक सभी में छोड़, लेकिन सर हाँ मैंने मतलब जो क्लाइमेट है उसमें कोई एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, और सर ओशिनोग्राफी उसमें भी नहीं छोड़ा, और सर इंडियन ज्योग्राफी में सर एक दो टॉपिक छोड़े थे, और सर सेटलमेंट में नहीं छोड़ा, और सर जियोमॉर्फोलॉजी सर उसमें तो छोड़ा है मैंने एक दो टॉपिक, क्योंकि सर कुछ हार्ड लगता है सर उसमें मुझे। लेकिन सर मैंने सबसे ज्यादा जो छोड़ा वो सर इकोनॉमिक ज्योग्राफी है सर, मेरा मतलब कमजोरी मान लो सर वही है। और इसके अलावा सर प्रैक्टिकल काम मैंने लगभग 30% मतलब छोड़ दिया और बाकी 70% किया था। अच्छा, रिसेंटली मैं देख रहा हूँ पेपर थोड़ा सा चेंज हो गया है, अपने सब्जेक्ट में भी अब आरसी आ रहे हैं। हालांकि पहले भी आते थे, मतलब 2004-5 जब एग्जाम होता था यस तो सर। 2012 तक आरसी आते थे पेपर 2 में। जी सर। पेपर 3 तो सब्जेक्टिव होता था, तो वो आरसी का पैटर्न फिर से स्टार्ट हो गया है। यस सर। तो वो सब्जेक्ट में आपने उसको कैसे डील किया? सर वो जब मैंने सर पहला एग्जाम दिया था सर उस टाइम से आ रहा है, क्योंकि सर 2018 में सर मेरा 2019 के में सर मैंने क्लियर किया मतलब हाँ, सर उसके बाद से शुरू से आ रहा है। स्टार्ट हुआ, हाँ। यस सर। तो सर मतलब उसका मतलब एक प्रॉफिट है एक लॉस है सर। मतलब प्रॉफिट ये है कि सर अब मतलब वो सर अगर हमारी मतलब समझ अच्छी है मतलब तो सर मतलब क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी आता है आता एक, है, सर वो 15 क्वेश्चन हम सिक्योर कर सकते हैं, बिल्कुल। और सर वो ही मतलब सर सबसे ज्यादा मतलब रोल करते हैं सर हाँ, जीआरएफ और नेट 15 के भी। क्वेश्चंस बहुत होते हैं, यस सर। 30 मार्क्स। यस सर। लेकिन सर ये अगर हम मतलब अच्छा पढ़ लें, लेकिन सर उसमें हम मतलब ज्यादा समझ मतलब विकसित नहीं कर सकते सर, वो हमारा पढ़ा हुआ सर उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि सर फिर जेआरएफ का मतलब मुश्किल हो जाएगा। तो सर ये लेकिन सर मेरा जैसे सर मैंने इस एग्जाम से पिछला एग्जाम दिया था सर, उस टाइम मतलब आया था शायद साइक्लोन पर था मुझे याद है हाँ, शायद सर। हम्म, तो सर उसमें ये था मतलब प्रॉब्लम ये थी सर क्वेश्चन जो थे सर, लेकिन वो उसका आंसर उसमें नहीं था सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी सर, मैंने इतनी बार ढूंढा लेकिन सर नहीं था सर। उसमें ये है कि मतलब सिर्फ थोड़ा सा मतलब उस मतलब जो आ रहा है आरसी सर उसके बारे में खुद का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सर पूरा नहीं होता सर, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होते सर। लेकिन ये नहीं कि सारे क्वेश्चन मतलब, लेकिन सर इस बार जो आए सर वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे सर, इनडायरेक्ट नहीं थे। और सर इसी कारण सर डायरेक्ट थे तो सर वो मेरे सारे के सारे सही हो गए, और सर इसी कारण सर शायद मेरा 4th रैंक में सर हेल्प हुई। अच्छा, यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 ये मतलब मैं मानता हूँ कि ये कोर सब्जेक्ट है अपने पूरे उसका। तो ये आपने कैसे तैयार की? क्या कोई बुक वगैरह का भी हेल्प लिया शुरू से अगर देखें तो? सर मैंने बुक तो सर मैंने बताया ना कभी पढ़ा ही नहीं सर। मेरे पास बुक है अभी भी 2-3 पढ़ी है घर पर सर। वो पहले मैं रखे रखती थी, अब मेरी सिस्टर है वो अपनी मेज पर रखे रखती है, वो भी नहीं पढ़ती और मैं भी नहीं पढ़ती, शायद वो इसीलिए बनी है बुक भी। सर मैंने उसको कहा था एक बुक के लिए कि इसको लेके जाओ और मतलब जो जहाँ पर रखते हैं ना कबाड़ का सामान वहाँ पर रख दो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है सर। इस तरह से है तो सर मतलब सीधा यही है कि मतलब सर जो आपने पीडीएफ दी सर मैंने उसमें पढ़ा है सर, और कोई भी कंटेंट कहीं से नहीं पढ़ा सर। बुक की मैंने कोई हेल्प नहीं ली और सर लेकिन हाँ सर जो एक है माजिद हुसैन की सर बुक आती है ना सर, आपने कहा था वो पढ़ सकते हो आप इसके लिए, लेकिन सर ये है मतलब एक जो सर आप समझाते हो सर वो उसमें सर उसमें लगता है दिन रात का अंतर है सर। जो क्योंकि आप सर इतनी आसानी से समझा देते हो सर, मतलब एक थोड़ी सी देर में समझ आ जाता है, लेकिन सर जब हम उसमें पढ़ते हो सर उसमें जैसे कोई भी टॉपिक है सर उसमें 4-5 पेज दिए हुए हैं
सर वो पढ़ते जो मैं सर शुरू से पढ़ना स्टार्ट किया सर, मैं लास्ट तक आ गई। मैं सोच रही थी शायद अब तो मतलब आएगा भी, समझ आएगा, मेन कंटेंट आएगा भी, क्या मतलब इसमें मेन लाइन क्या सर, जैसे होते हैं ना मतलब 2 लाइन में पता चल जाएगा भी क्या है मेन सर, लेकिन मुझे उसमें वो कुछ नहीं मिला। तो मतलब सर इंग्लिश की शायद सर हो सकता है अच्छी हो, लेकिन सर हिंदी की जो सर ये बुक है सर, मतलब काफ़ी बुक है सर, वो हिंदी का समझ नहीं आता सर, चाहे कितना ही पढ़ लो, क्योंकि सर उसमें समझ नहीं आता सर, हम फिर याद क्या रखेंगे। लेकिन सर जैसे हम मतलब सर ये बात नहीं है कि हम अगर कोई हमें पढ़ाई नहीं तो नहीं हो सकता, लेकिन सर ये है कि अगर कोई हमें अच्छे से करवाई तो सर मतलब भी, क्योंकि हमें थोड़ा सर जो सर जितना सुनने और देखने से याद होता है सर, उतना पढ़ने से याद नहीं होता। और सर ज़्यादा टाइम तक दिमाग में सर सुनी हुई चीज़ें और देखी हुई चीज़ें रहती है सर, पढ़ी हुई नहीं रहती। तो सर मेरा तो मानना ये है कि मतलब चाहिए सर, अगर कोई नहीं है हमारे पास मतलब ऑप्शन, तो सर हम जैसे मतलब खुद को ही समझा लें चाहिए, लेकिन सर थोड़ा सा समझा कर याद करें तो सर आसानी रहता है। 2018 से जो पूरा पैटर्न चेंज हो गया, तो तब से लेकर के अभी तक जो आपने एग्ज़ाम दिया था, कितना आप देखती हैं कि कितना चेंज हो गया है? जो लोग आज से पहले तैयारी करते थे, मान लीजिए कोई किसी ने 2015 में एग्ज़ाम दिया हो, 16 में दिया हो, वो अगर अब एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए क्या चैलेंज होंगे? मतलब सर सिलेबस काफी मतलब चेंज हो गया सर, वैसे जियोमॉर्फोलॉजी ये तो सर इतना नहीं हुआ है क्लाइमेट वाला सर, लेकिन सर जो आगे की यूनिट है मतलब सर वो काफी हो गई, मतलब उसका सिलेबस सर ज्यादा हो गया है अब। लेकिन सर जैसे ओशिनोग्राफी है सर, उसका सिलेबस तो कम हो गया पहले से सर, पहले ज्यादा था, मैंने सर देखा था पहले का सिलेबस, क्योंकि मेरे पास पहले का ही था। लेकिन सर ये है मतलब अगर कोई मतलब पहले का मतलब कोई दे रहा है सर, उसने अब मतलब पढ़ना स्टार्ट करें सर, उसके लिए मतलब हो सकता है सर 30% मतलब कम पढ़ना पड़े, लेकिन सर फिर भी उसको सर बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये टॉपिक मतलब काफी कुछ है, मतलब सर क्वेश्चन भी क्योंकि सर अब काफी चेंज मतलब आते हैं, हो सकता है सर कुछ फेक्ट आ जाए, लेकिन सर अब थोड़ा सा ये है कि हम मतलब सिर्फ ये नहीं कि अब पढ़ लें तो याद हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाए क्वेश्चन सर, थोड़ी सी मतलब उसके मतलब क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे कोई भी, और डायरेक्ट पढ़ा हुआ भी नहीं आएगा सर, हो सकता है 20% आ जाए, लेकिन सर वैसे नहीं आता सर, थोड़ा सा सर खुद का मतलब माइंड लगाना ही पड़ेगा, मतलब जो पढ़ा है मतलब जैसे सर हम 3-4 चीजें पढ़ लेते सर, उससे हम जो निकालते हैं ना कंक्लूजन सर, उस तरह से क्वेश्चन में भी निकालना ही पड़ता है, मतलब क्योंकि सर डायरेक्ट जैसे सर मैंने किया था अब जो क्वेश्चन सर, उसमें ये था कि मैंने कोई क्वेश्चन कर रही हूँ तो सर उसका पढ़ा हुआ नहीं था वो क्वेश्चन, लेकिन सर ये है कि उसके बारे में क्या पढ़ा है सर, उस टाइम जो याद कर ले सर उसमें वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर, यही मतलब इसी तरह से सर मेरे मतलब इतने अच्छे क्वेश्चन सही हुए। क्या सजेशन देंगे आप जो भी स्टार्ट कर रहा है उसके लिए? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगी सर, मतलब जो भी मेरी सुने, सबसे पहले तो अगर पढ़ना है तो सर मतलब ये नहीं है कि अगर मतलब खुद से पढ़ लेंगे और हो जाएगा, सबसे पहले तो मतलब पहले अच्छा सोर्स देखो भी कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अच्छे सोर्स के अलावा सर मतलब यही है, अगर सर हम मतलब टाइम ही खराब करें तो सर क्यों ना मतलब इस तरह से करें सर कि हमें उसका प्रॉफिट हो। सर मैंने खुद ने भी सर 2-3 साल ऐसे ही खराब कर दिए सर, अगर मुझे पहले पता था मतलब जब मैंने सर मतलब स्टार्ट किया था मैं, तो सर पता होता मतलब इस बारे में तो सर शायद मैं मतलब कब की कर चुकी होती, लेकिन सर तो ये है मतलब क्योंकि मैंने सर उस टाइम हाँ मैं शायद मेहनत करती थी, लेकिन ये था कि मेरे पास सोर्स अच्छा नहीं था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। और सर लगभग यही होती है कि सर हम पढ़ रहे होते हैं, हमें लगता है सर हमारा मतलब बेस्ट है, क्योंकि सर जैसे मुझे लगता था कि मैं बेस्ट हूँ अपने सब्जेक्ट में, लेकिन सर जब तक हम सर उस लेवल पे नहीं आएंगे हमें पता नहीं चलेगा सर कंपटीशन कितना कंपटीशन है। में आना पड़ेगा। यस सर, सबसे मेन बात यही है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा कितना है सर, क्योंकि तब तक हमें ये लगेगा कि सबसे ऊपर हम ही हैं सर, जब तक हमें पता चलेगा रियल में मतलब क्या कुछ चल रहा है, उसके लिए सर हमें मतलब बेस्ट सोर्स चूज करना होगा। और सर क्योंकि बेस्ट सोर्स चूज करेंगे सर तभी पता चलेगा भी कौन कौन इसमें है, तो सर उस हिसाब से सर फिर मतलब सर मेरे लिए तो बेस्ट सर यही है कि मतलब अनअकैडमी और सर ज्योग्राफी में आप सर, और बाकी सर मुझे नहीं पता, लेकिन सर मेरे लिए तो कोई, मैं तो सर आपको सर अभी भी मेरी क्लास में लड़कियां और सर मतलब कॉलेज की छोटी लड़कियां जो मेरी जूनियर है सर, मुझे काफ़ी कॉल आती हैं, मतलब पूछते हैं दीदी आपने कैसे किया, कहाँ से किया सर, मैं सबसे पहले उनको ये पूछती हूँ कि आपका मतलब आपके पास अनअकैडमी इंस्टॉल है क्या सर, मेरा पहला यही होता है। और उसके बाद मैं बोलती हूँ कि आप उसमें अभिषेक कुमार झा सर को सर्च करो, उसकी क्लास लगाओ अगर, और सर उसके बाद सर 2-3 मतलब ने अभी कोर्स लिया भी है आपका सर, एक तो जैसे ममता टाक दीदी उन्होंने लिया था, अभी उन्होंने बात भी की थी आपसे, और भी सर लड़कियां हैं काफ़ी, वो कह रही है मतलब हमें भी लेना है सर, अभी वो बीएल में ही है फिर भी वो पूछ रहे हैं अभी, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप मतलब एमए से स्टार्ट कर दो, साथ में आपका मतलब भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि सर सेम ही तो रहता है। यस सर, तो आपका दोनों पास ही मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। तो बीच में हमने भी डिस्कशन किया था पीवाईक्यू को लेकर के। यस सर।
कितना रेलेवेंट रह गया है वो, अगर देखें उसे हम यस इस सर। एग्जाम अभी बदले हुए पैटर्न पे, बदले हुए जो सिलेबस है उस पे? यस सर। सर मेरा तो पहले तो सर यही था, मतलब पीवाईक्यू की मैं सोचती थी कि अगर मतलब पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं तो सर सभी मतलब इतने पागल थोड़ी हैं, मतलब पढ़ के हो जाएगा सभी का। तो मेरा यही मानना था कि पीवाईक्यू क्यों पढ़ूं, मतलब क्योंकि सर वो तो आ चुके हैं, सभी को पता है, और इतने सारे क्वेश्चन है, मतलब पढ़ने से याद हो ही जाता है, वहाँ पता तो चल ही जाता है। तो सर मैं नहीं मतलब मानती थी। फिर आपने बताया था सर, मतलब मैंने एक दो बार तो आपकी बात भी नहीं मानी, मैंने कहा मतलब ऐसे थोड़ी होता है। फिर मैंने सर मतलब क्योंकि आपने सर करवाए थे उस टाइम, मतलब आपने बताया था, जैसे सर आप मतलब 2004 से करवा रहे थे यूट्यूब पर और मतलब सभी जगह। तो सर फिर मैंने मतलब आपकी क्लास लगाई सर, उसमें पता चला भी काफ़ी क्वेश्चन सर रिपीट हो रहे हैं। लेकिन सर सिर्फ रिपीट हो रही है, इसके अलावा सर एक बात और थी, जैसे सर मतलब कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ गया सर, उसी से मतलब रिलेटेड सर आ रहा है सर, मेन बात यही है सर, और इस पर जिसका सर मतलब फोकस होता है सर, उसके लिए तो पीवाईक्यू काफ़ी मतलब हेल्प करते हैं। जैसे क्योंकि सर हम मतलब एक टॉपिक कर लिया, जैसे सर कोई भी मतलब ज्वालामुखी से टॉपिक मतलब क्वेश्चन आ गया सर, हम सर वो ही क्वेश्चन क्यों देखें जो आया हुआ है सर, उससे रिलेटेड एक कुछ बातें पढ़ लें तो शायद सर उसका वो आ जाए, क्योंकि सर यही है, मतलब यही है कि जो आप मतलब करे हो पीवाईक्यू में सर, मतलब कोई भी क्वेश्चन कर लिया और उससे रिलेटेड थोड़ा सा और पढ़ लो तो सर काफ़ी हेल्प रहती है आपकी। सर मेरा तो मानना यही है, क्योंकि सर मैं सिर्फ इनको ही नहीं सर, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं ना हमारे यहाँ सर, मैं उनको भी सर यही मतलब सजेस्ट करती हूँ कि आप मतलब ऐसा करो, नेट के सारे पीवाईक्यू पढ़ लो और आपकी अच्छी हेल्प हो जाएगी। सर इससे थोड़ा सा हमें ये भी पता चल जाता है कि सर क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा और किस तरह से है, क्योंकि सर फिर हम उसी लेवल से पढ़ें ताकि मतलब हेल्प हो जाए। पीवाईक्यू में मतलब इसको अगर एक तरफ रखें तो एक आता है मॉक टेस्ट, जो मतलब अगर हम देखें इस वक्त ऑनलाइन पूरा सब कुछ हो गया है, तो अपने एग्जाम के लिए क्या रोल आपको लगता है कि उसका हो सकता है? स्टूडेंट को कितना उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? यस सर। सर मतलब एक बात ये मानती हूँ कि जैसे सर अगर आपका सिलेबस सर 50% कवर हो जाता है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन सर फिर भी आप सिलेबस को छोड़कर, कंटेंट को छोड़कर सर आप प्रैक्टिस पर ध्यान दो, क्योंकि सर जितना मतलब सर प्रैक्टिस से फायदा होगा ना सर, उतना कंटेंट से सिलेबस से नहीं होगा। तो सर मतलब मैं, और सर एक बात ये भी कि आप जब शुरू करो ना तब से ही मतलब सर पीवाईक्यू एमसीक्यू जो भी है सर, आपके पास क्वेश्चन है सर, उससे स्टार्ट कर दो तभी से, क्योंकि सर हम जैसे सिलेबस पढ़े जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है मतलब किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, मतलब लेकिन सर हम साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब मॉक करेंगे कुछ भी तो सर अपने लेवल पे, तो सर मतलब उसमें पता चलता जाएगा कि कौन किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम क्या पढ़ें उसमें से जो भी सिलेबस है, क्योंकि सर इस तरह से मतलब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन सर हमें पता भी तो होना चाहिए ना कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और किस तरह से आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है। तो सर मेरे लिए तो यही है कि अगर मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो सर जरूर दो ही दो शुरुआत से ही, ऐसा नहीं है कि हमें तो आता नहीं लेकिन फिर हम क्यों मतलब क्वेश्चन करें, पहले हम सिलेबस पूरा कर लें। लेकिन सर मैं तो ये नहीं मानती, मैं तो यही मानती हूँ कि जब सर फर्स्ट डे से शुरू करो ना सर, तभी से मतलब प्रैक्टिस भी करो, यस पढ़ाई भी सर, करो, दोनों दोनों चीजें साथ साथ में सर साथ बहुत लेके। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आ चुके हैं अपने कन्वर्सेशन के रैपिड फायर राउंड पे, जिसमें मैं आपसे कुछ फटाफट क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उनके आंसर्स भी फटाफट देने हैं। सो आर यू रेडी? यस सर। तो पूनम, आपको अगर आप अपना नाम चेंज करने का मौका मिले तो आप यस अपना सर। क्या नाम रखना चाहोगे? सर अगर मुझे ये मौका मिले तो सर मैं किट्टू नाम रखना चाहूंगी, क्यों? क्योंकि सर ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी जान एंजल ने दिया है मुझे, और सर वो मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट है, तो सर मैं वही नाम रखना चाहूंगी। गुड गुड। पूनम, आपको अगर अपना कोई ड्रीम जॉब करने का मौका मिले तो यस आप सर। क्या, आपका कोई ड्रीम जॉब ऐसा है? सर वैसे तो अभी कोई ड्रीम जॉब नहीं है, लेकिन ये है सर, मुझे वो जॉब करना है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा हो, मतलब क्योंकि मेहनत भी करनी है लेकिन सर पैसा ही चाहिए। वैसे सर रेस्टोरेंट का है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ सर रेस्टोरेंट मतलब खुद का हो, ड्रीम जॉब का नहीं है, लेकिन सर हाँ खुद का बिजनेस में रेस्टोरेंट हो खुद का। बढ़िया बढ़िया। अगर आपको मौका मिले, वर्ल्ड का पूरा अटेंशन यस आपके सर। ऊपर हो फॉर 30 सेकेंड, यस तो सर। आप क्या बोलना चाहोगे? सर अगर मतलब इस तरह से कोई सिचुएशन हो तो सर मैं उनको सभी को यही बोलना चाहूंगी मेरे लिए, कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट सभी होते हैं, फैमिली होती है, सभी होती हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई नो ये बात बहुत सारी उनको अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं फिर भी उनको यही बोलना चाहूंगी। अगर आपको मौका मिले अपने बचपन में जाने का और यस कुछ सर। बदलने का, कुछ यस चेंज सर। करने का, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? सर मुझे इस तरह से मौका मिले तो सर मैं हमारी जो स्थिति है मतलब बचपन की परिवार की, मतलब कुछ ऐसा करना चाहूंगी कि ताकि मतलब वो अच्छी हो, और तो सर कुछ नहीं है, क्योंकि सर जो बचपन की स्थिति है सर वो मतलब बहुत इमोशनल टाइप है, मतलब सीरियस टाइप है थोड़ी, तो सर वो मतलब घर की स्थिति अच्छी हो ताकि मतलब आगे अच्छा हो फिर।
अगले आने वाले 10 सालों में आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं? सर मैं मेरे हिसाब से मैं मतलब ये देख रही हूँ कि मैंने वो सक्सेस हासिल की है जो मैं चाहती थी। और सर मैं आज उस मुकाम पर हूँ जहाँ से मैं सर जो भी मतलब मुझे जानते हैं, जो भी मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, सर मैं उनकी सारी विश, सारी जो भी वो चाहते हैं उनकी वो विश पूरी कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। और मतलब मेरे लिए सर मेरी फैमिली की ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, और सर मेरी बाकी जो भी है, सर उनकी ज़िम्मेदारी सभी मैं अकेले ही पूरा कर रही हूँ। और सर बस यही है कि मतलब उनकी ज़िम्मेदारी पूरी कर लूँ, और सर बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको मौका मिले एक लैंग्वेज को लर्न करने का और यस उससे सर। फ्लुएंटली बोलने का, यस तो सर। कौन-सा लैंग्वेज आप चूज़ करोगे? सर मैं तो इंग्लिश ही चूज़ करूँगी क्योंकि वही नहीं आती है मुझे। और सर फिर मतलब ये है कि मैं जल्दी मतलब शायद मेरा ये सर ड्रीम है, पता नहीं कब पूरा होगा, लेकिन सर ये है कि मैं इंग्लिश को ही सर मतलब इतनी अच्छे से बोल मतलब पाऊँ कि मैं अच्छे से समझ पाऊँ और अच्छे से बोल पाऊँ, ताकि जो भी है सर उनको लिए तो ये सरप्राइज़ होगा कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। अच्छा, ऐसा कौन-सा फूड जो आप कभी छोड़ना नहीं चाहती, हमेशा खाना चाहती हैं? सर स्वीट्स में तो जलेबी, और सर ड्रिंक में सर माज़ा और टेस्टी, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगी। थैंक यू सो मच पूनम फॉर आंसरिंग दोज़ वेलकम वंडरफुल सर। क्वेश्चंस। हमारी पूरी अनअकैडमी टीम की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू सर। तो पूनम, हमारे कैमोमाइल टीवी टॉपर्स का एक रिचुअल है, एक हमारी यस सर। परंपरा है यस कि सर। हम यहाँ पर एक टॉपर को बुलाते हैं जो आप रिकमेंड करेंगे अपने किसी फ्रेंड को, आप बुलाना चाहें यहाँ पर। यस सर। मैं सर दीपिका गेद्दर है सर, मैं उसको मतलब बुलाना चाहूँगी। अभी वो सर जेआरएफ के लिए तैयारी कर रही हैं अनअकैडमी से ही। सर मैं चाहती हूँ कि वो अगली बार जब भी सर इसका अब रिजल्ट आए तो सर उसमें वो टॉपर हो और वो यहाँ पर आकर मतलब इंटरव्यू दे आगे बोले। सो दीपिका, हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ और अपनी जो प्रिपरेशन जर्नी है वो हमारे लर्नर्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच पूनम, बहुत सारे हम लोगों ने बातें की और बहुत इंस्पिरेशनल ये स्टोरी रही होगी, सभी जो लोग देखेंगे इससे आपसे बहुत मोटिवेट होंगे। अंत में चलते-चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे लर्नर्स को जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की, आप उनके लिए कुछ मोटिवेशनल बातें कहें। सर मैं तो यही कहना चाहूँगी उनके लिए कि आप जितना टाइम पढ़ो वो उस टाइम ये हो कि उस टाइम आप पढ़ो ही, ये नहीं है कि आप मतलब पढ़ रहे हो और साथ में कुछ और भी कर रहे हो, चाहे वो मतलब, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप रेगुलर रहो, मतलब चाहे वो 6 घंटे क्यों ना हो लेकिन रेगुलर ही रहो। और साथ में मतलब सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू और एमसीक्यू पर भी ध्यान दो, मतलब जब शुरू से। और चाहे मतलब सिलेबस पूरा मतलब 100% ना करो, लेकिन जितना करो मतलब 70-80, लेकिन उसमें से ये हो कि आपको कुछ भी पूछे, कहाँ से भी पूछे, लेकिन आपको वो आता हो हर टाइम, उसके लिए आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, जितना करो वो अच्छे से करो। थैंक यू सो मच पूनम, आप हमारे इस कैमोमाइल टीवी टॉपर्स में आए और आपने वेलकम सर। बहुत सारी बातें शेयर की। हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे फिर से और आपके थैंक यू आने वाले सर। फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे ताकि आप जो करना चाहते हैं वो सब कुछ सक्सेसफुल हो। थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। थैंक यू। तो गाइज, ये थी पूनम की स्टोरी। विल बी बैक विद अनदर स्टोरी। टिल देन, लेट्स क्रैक इट।